नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके क्षेत्र की न्यूज भी मेरे चैनल पर प्रसारित होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं बीएसएनएल की न्यूज देता रहता हूँ। कहाँ टावर लग रहे हैं, क्या नई न्यूज आ गई है, वो सब मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके एरिया में बीएसएनएल का टावर कब लगेगा या उसके बारे में भी कोई जानकारी होगी तो वो आपको सुनने को मिलेगी ज़रूर। तो दोस्तों, ये जो न्यूज निकल के आ रही है, ये है हमारे भारत के नेपाल बॉर्डर की और भारत के चीन बॉर्डर की तरफ की। तो यहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों, गुड न्यूज़ है उनके लिए कि यहाँ पर टावर लगाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया आते हैं दोस्तों, अब आप कहोगे वहाँ का एरिया कौन सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेपाल के पास का बॉर्डर से हमें क्या लेना, कौन सा एरिया आता है। सिर्फ वहीं के लोग देखेंगे, वहां की ज्यादा जनसंख्या भी नहीं है वैसे तो दोस्तों, वहां के एरिया जो है वो तो है पिथौरागढ़ और एक है चंपावत, और उसके बगल के जितने भी गांव पड़ते हैं, राज्य पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए आप, राज्य तो ये उत्तरांचल में आता है। तो पिथौरागढ़, चंपावत के जो आसपास के गांव हैं, वहां पे जल्दी ही आपको टावर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन पूरा काम कंप्लीट होने में है, क्योंकि अभी फिर मेरे पास मैसेज भेजते हैं लोग बाग कि जी हम मैसेज भेज रहे हैं पोर्ट का, वो वहां पे काम नहीं कर रहा और कहीं पे 4G नहीं आ रहा। तो अभी एकदम से 4G चालू नहीं हो जाएगा दोस्तों। मार्च तक की डेडलाइन है 2025 में, यानी कि 3 महीने का समय है। अब दिसंबर तो चल ही रहा है और इसे आप खत्म ही मानिए। तो 3 महीने का समय है, अभी और लगेगा। तो जो लोग पिथौरागढ़ के निवासी हैं, चंपावत के आसपास के गांव में रहते हैं, नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं, चाइना के बॉर्डर पे रहते हैं, जैसे कि रोंगकोंग, रामडोली जैसी जगह जो है, वहां के लोगों के लिए मेन न्यूज है ये, क्योंकि वो बिल्कुल ही नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए एरिया है। तो दोस्तों, वहां के अधिकारी जो हैं उनसे बात हुई है ईटी टेलीकॉम वालों की। तो उन्होंने अपनी न्यूज ईटी टेलीकॉम का जो न्यूज चैनल है उस पर डाली है, वेबसाइट पे। आप पूरी न्यूज पढ़ना चाहते हैं वहां भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में है। मैंने उसे हिंदी में करके आपको सुना रहा हूँ। के जो अधिकारी हैं बीएसएनएल के, वहां के निखुरप्पा जी, वहां के नाम पहाड़ी है आप जानते हैं, निखुरप्पा जी ने बताया कि वहां पे जनता को ही दिक्कत नहीं हो रही थी टावर की वजह से। अभी बीच में मोदी जी गए थे कैलाश शिखर का दर्शन करने के लिए। कैलाश शिखर पड़ता है वहां पे, एक जगह है। 12 अक्टूबर 2023 को गए थे मोदी जी। तो वहां पे किसी भी तरह के टावर नहीं थे। तो बीएसएनएल जो कि सरकारी डिपार्टमेंट है, उन्होंने टेम्परेरी तौर पे वहां पे टावर लगाए थे और इस चीज को समझा उन्होंने कि ये जगह जो है कितनी अहम है। सरकार ने समझा इस चीज को। और वहां पे क्या होता है कि बॉर्डर पड़ता है, तो वहां पे जो हमारे पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, उनके भी चौकियां पड़ती हैं। तो उन्हीं सब बीओपी वगैरह को भी जोड़ने के लिए, और नीचे घाटियां पड़ती हैं, तो उन घाटियों को जोड़ने के लिए भी टावर लगाए जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो ऊपर का एरिया जैसे नेपाल वगैरह है, ये तो बड़े बड़े ऊपर पहाड़ पे है एरिया, तो यहाँ पे तो टावर लगेंगे ही लगेंगे। तो टोटल टावर की संख्या है दोस्तों वहां पे 31। तो 31 टावर वहां पे लगाए जाएंगे दोस्तों, और केवल 25 टावर निचले एरियो के लिए, जो नीचे घाटियां पड़ती है, आपने देखा होगा पहाड़ों के नीचे जाके गांव है, उन लोगों को भी फायदा होने वाला है दोस्तों, वहां पे भी टावर लग जाएंगे। दोस्तों, वहां के लोगों की आप परेशानी सुनोगे तो आप कहोगे कि वाकई में वहां पे दिक्कत है। वहां पे दोस्तों टावर नहीं आते, किसी भी कंपनी के टावर नहीं लगे हुए हैं। वहां के लोग अगर इंडिया में ही बात करते हैं तो उन्हें आईएसडी का पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी जैसे विदेश से कॉल आती है, नेपाल का जो शुल्क है 14-15 रुपए की कॉल पड़ती है,
तो नेपाल नेपाल के जो चार्जर होते हैं वहाँ का टावर यूज़ करना पड़ता उन्हें। तो उस टावर को यूज करके वो इंडिया में ही बात करते हैं, इंडिया में रहते हुए। तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी दोस्तों। अब उन सब की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि भारत का टावर मिल जाएगा, उन्हें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, सुनने के लिए भी और करने के लिए भी। जो हमारे जवान हैं सीमा पे बैठे हुए हैं, वैसे तो उनके पास अलग सिस्टम होता है, रेडियो सिस्टम, जिससे वो लोग बात कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल भी होते हैं। तो वो लोग भी, हमारे भाई जो है, वो बात नहीं कर पाते थे। अब उन लोगों के लिए भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। पिथौरागढ़, चंपावत के आसपास के जिले, भारत का नेपाल बॉर्डर और भारत का चीन बॉर्डर, इधर पर टावर लग जाएंगे बीएसएनएल के। और जो नीचे की घाटियां हैं दोस्तों, दारमा ब्यास घाटी, चौदास घाटियों में सभी जगह टावर लगने वाले हैं। अगर आप वहां के रहने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों। और भारत में आप कहीं भी रहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके एरिया की न्यूज भी आपको पता लगती रहेगी, क्योंकि जो भी न्यूज आती है मैं ज़्यादातर डालता हूँ बीएसएनएल की, क्योंकि ये देश का अपना नेटवर्क है और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए। बाकी तो सब प्राइवेट कंपनियां हैं, लूट रही है जनता को। ये हमारे लिए हित की बात करते हैं बीएसएनएल वाले, चार्जेस कम है और इस पे लोगों का रुझान भी है, तो इसलिए मैं इसकी न्यूज डालता हूं दोस्तों। दोस्तों टोटल टावर 31 लगने वाले हैं और 31 टावर में से 25 टावर जो है वो घाटियों के लिए है, जो घाटियों में लगाए जाएंगे, नीचे की जो घाटियां हैं। और उनमें से 60 टावर तो लग भी चुके हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि अभी शुरू से 31 टावर लग गए, 60 टावर लग चुके हैं। बहुत जल्दी जल्दी काम चल रहा है, 3 महीने में बाकी के भी टावर निपटा दिए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।